वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी। जैसा कि हम लोगों ने अ, इसका क्लासेस शुरू कर दिए हैं। क्या नाम है? अरे शिक्षक के लिए जो होता है उसका नाम होता है बीएड। बीएड के मैंने क्लासेस शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग बीएड की तैयारी करते हैं उसके विषय सूची लेकर आया हूँ। यूनिट 1 है हिंदी भाषा की भूमिका। भाषा क्या है, उसके महत्व और रूपों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए, अथवा भाषा के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृतिगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मातृभाषा शिक्षण के अर्थ व स्वरूप करें को स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, अथवा मातृभाषा शिक्षण के अर्थ, महत्व, उद्देश्यों एवं सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पाठ्यचर्या में उसका स्थान निर्धारित कीजिए, अथवा मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षा में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि की विशेषताओं व सीमाओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा यद्यपि देवनागरी लिपि अपेक्षाकृत वैज्ञानिक लिपि है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में देवनागरी लिपि के वर्तमान स्वरूप, उसकी विशेषताओं व सीमाओं की विवेचना कीजिए, अथवा उन समस्याओं या सीमाओं का उल्लेख कीजिए जो देवनागरी लिपि को पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि बनने में बाधा उत्पन्न करती है। इन समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत कीजिए। मातृभाषा से क्या तात्पर्य है? मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा भाषा के विविध रूपों का नामोल्लेख करते हुए मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा राष्ट्रभाषा व राजभाषा में अंतर स्पष्ट करते हुए बताइए कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। और इसके बाद है हिंदी शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए उनके व्यवहारिक प्रयोग पर प्रकाश डालिए, अथवा हिंदी शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान स्थिति में स्कूलों में इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, अथवा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ब्लूम द्वारा वर्गीकृत अनुदेशात्मक उद्देश्यों का एक प्रारूप तैयार करें। भाषाई कौशलों से क्या अभिप्राय है? भाषाई कौशलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 भाषाई कौशलों का विश्लेषण करें, अथवा चारों भाषाई कौशलों श्रवण, पठन, भाषण एवं लेखन का सामान्य परिचय देते हुए उनकी अभ्यास प्रक्रिया समझाइए। श्रवण कौशल से क्या तात्पर्य है? इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, अथवा श्रवण कौशल क्या है? छात्रों में इस कौशल के विकास हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों एवं तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा ग्राह्यात्मक कौशल व अभिव्यंजनात्मक कौशल बालक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर के महत्वपूर्ण अंग है। बालकों में इन कौशलों के विकास संबंधी तकनीक व विधियों का वर्णन करें, अथवा भाषाई कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियों पर प्रकाश डालिए। भाषण कौशल शिक्षण से क्या तात्पर्य है? इसके उद्देश्यों को भी स्पष्ट कीजिए, अथवा श्रवण कौशल व भाषण कौशलों के सामान्य ज्ञान की क्या आवश्यकता है, अथवा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों अथवा महत्व पर विचार कीजिए, अथवा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का बालक के विकास में क्या महत्व है, बालकों में इसके विकास के लिए आप कौन कौन सी तकनीक एवं विधियाँ अपनाएंगे। भाषण कौशल शिक्षण का संक्षिप्त परिचय देते हुए
प्राथमिक स्तर पर इसकी प्रमुख विधियों पर प्रकाश डालिए। उच्चतर कक्षाओं में भाषण कौशल शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जा सकती है, प्रत्येक विधि की संक्षेप में विवेचना कीजिए। पठन कौशल शिक्षण से क्या तात्पर्य है, पठन के भेदों पर प्रकाश डालिए। अथवा वाचन कौशल के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अथवा वाचन या पठन कौशल शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख रूपों का उल्लेख करते हुए भाषा शिक्षण में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा पठन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसका विकसित किया जाना क्यों आवश्यक है, इसके विकसित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा पठन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए सस्वर पठन की विधियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। अथवा पठन कौशल से आप क्या समझते हैं, पठन कौशल विकसित करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। पठन कौशल शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा वाचन शिक्षण के उद्देश्यों एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। सस्वर वाचन के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालिए। मौन वाचन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लेकिन लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है, लेखन कौशल शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अथवा बालकों को भाषाई कौशलों का सामान्य ज्ञान देना क्यों आवश्यक है, बालकों में पठन व लेखन कौशलों को विकसित करने के लिए हिंदी अध्यापक को क्या कदम उठाने चाहिए। हिंदी शिक्षण में लेखन कौशल का महत्व एवं लेखन कौशल की विधियों का वर्णन कीजिए। छात्रों को लेखन प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करने तथा उन्हें मौलिक लेखन रचना की ओर प्रवृत्त करने हेतु कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के अर्थ, उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। ध्वनि क्या है, हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दीजिए। स्वर किसे कहते हैं, हिंदी स्वरों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। संध्यक्षर अथवा संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, हिंदी के संध्यक्षर या संयुक्त स्वरों का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अनुस्वार व अनुनासिक स्वरों का परिचय देकर उनकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी के व्यंजनों का संक्षिप्त परिचय देते हुए संयुक्त व्यंजनों पर प्रकाश डालिए। अक्षर विन्यास से क्या तात्पर्य है, हिंदी भाषा में अक्षर विन्यास संबंधी प्रमुख त्रुटियों पर प्रकाश डालिए। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अक्षर विन्यास या वर्तनी अशुद्धियों को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालिए। उच्चारण और अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियों के निवारण एवं संशोधन में भाषाई प्रयोगशाला के महत्व को स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रकारों की विवेचना कीजिए। अथवा हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का परिचय देते हुए उदाहरण सहित व्याख्या करें। हिंदी भाषा में उच्चारण शिक्षण अक्षर विन्यास का महत्व बताइए। अथवा हिंदी में उच्चारण शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा में अशुद्ध उच्चारण के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। छात्रों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख उच्चारण दोषों पर प्रकाश डालिए। दोषपूर्ण उच्चारण करने वाले छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करने हेतु आप कौन कौन से उपाय अपनाएंगे। अथवा उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे निराकरण किया जा सकता है। अथवा हिंदी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण शिक्षण पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अध्ययन करेंगे यूनिट 2 पाठ योजना। पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए भाषा शिक्षण में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
अथवा पाठ योजना से क्या अभिप्राय है। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा हिंदी शिक्षण में पाठ योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताइए कि एक शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है। अथवा पाठ योजना से क्या तात्पर्य है। शिक्षण कार्य में उसकी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। पाठ योजना के निर्माण में से संबंधित विभिन्न उपागमों का उल्लेख करते हुए हार्वर्ड के पंचपदीय उपागम पर प्रकाश डालिए। अथवा ब्लूम द्वारा प्रस्तुत पाठ योजना निर्माण संबंधी मूल्यांकन उपागम की स्पष्ट कीजिए। अथवा पाठ योजना निर्माण संबंधी हार्वर्ड के पंचपदीय उपागम तथा ब्लूम के मूल्यांकन उपागम पर चर्चा करते हुए उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। भाषा शिक्षण के लिए आप किन किन साधनों का प्रयोग कब और कैसे करेंगे। पाठ योजना बनाते समय हिंदी शिक्षण के लिए किन किन दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। इन साधनों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले सहायक सामग्रियों का विवरण देते हुए उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अथवा भाषा शिक्षण की इकाई योजना की उपयोगिताएं और उसकी सीमाओं पर टिप्पणी कीजिए। अथवा इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना के अंतर स्पष्ट करते हुए दैनिक पाठ योजना के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा दैनिक पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श पाठ योजना का निर्माण कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसका विस्तार वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा प्रस्तावना शिक्षण कौशल के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा प्रश्न कौशल का सोपानों से वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा उदाहरण कौशलों का सोपानों युक्त वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा व्याख्या कौशल का सोपानों से युक्त वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। सूचना तकनीकी की परिभाषा देते हुए उसके अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। हिंदी शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग हो सकता है, सो उदाहरण स्पष्ट करें। अथवा हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग के विषय में लिखिए। अथवा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालिए। अब यूनिट 3 में क्या क्या हमें पढ़ना है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख सोपानों का उल्लेख कीजिए। अथवा कविता शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। कविता शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में सविस्तार लिखें। अथवा हिंदी कविता शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के साथ इसका अंतर बताइए। अथवा कविता व गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के मूलभूत अंतरों को स्पष्ट कीजिए। कविता शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा कविता का आस्वादन कराने व बनाने हेतु उसे पढ़ाने के लिए आप कौन सा ढंग अपनाएंगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। यूनिट 4 में विद्यार्थी क्या पढ़ना है, शिक्षण प्रणाली। पाठ्य पुस्तकों की आंतरिक एवं बाह्य विशेषताओं से क्या अभिप्राय है। मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों के चयन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं व उनकी समीक्षा पर प्रकाश डालिए। अथवा गहन अध्ययन हेतु माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का चुनाव किन मानदंडों के आधार मानकर किए जाने की आप सिफारिश करेंगे, जो आंतरिक प्रारूप तैयार करने में सहायक हो सके। अथवा हिंदी पाठ्य पुस्तकों की विभिन्न आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखकर अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कीजिए। अथवा अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तकों के गुण दोषों की समीक्षा कीजिए। अथवा
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए अपेक्षित विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि आपके प्रांत में माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें बालकों के स्तर की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं, तर्क सहित स्पष्ट करें। अथवा हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताकर हरियाणा राज्य में प्रचलित 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए। अथवा पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करते हुए आपके राज्य में प्रचलित 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए। 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। आपके विचार से एक आदर्श हिंदी शिक्षक में कौन कौन सी योग्यताएं अपेक्षित है, उसमें किस प्रकार की व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए और इसे किस संभावित क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। उन आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों का उल्लेख कीजिए जिनकी सहायता से आप शिक्षार्थी के उन्नयन का मूल्यांकन करेंगे। अथवा मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य को प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। इस कथन के संदर्भ में मातृभाषा हिंदी की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए और सुधार हेतु मुख्य सुझाव दीजिए। अतः मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। अथवा मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ बताते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। अथवा मूल्यांकन की विभिन्न विधियों तथा साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा परीक्षा कितने प्रकार की होती है, निबंधनात्मक परीक्षा के गुण दोषों के बारे में लिखिए। अथवा बच्चों की शिक्षा के पश्चात उनका मूल्यांकन अनिवार्य है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का हिंदी शिक्षा में क्या महत्व है। प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अथवा लिखित परीक्षा में प्रश्नों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि प्रश्न पत्र बनाते समय उनका अंक विभाजन किस आधार पर किया जाता है। अथवा प्रश्न पत्र बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें का उल्लेख करते हुए हिंदी विषय के लिए ब्लू प्रिंट का निर्माण कीजिए। अब इसके बाद है अथवा ब्लू प्रिंट क्या है, उसकी समुचित परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए कि ब्लू प्रिंट तैयार करने से पहले आप किन कार्यों को पूरा करेंगे। अथवा आदर्श प्रश्न पत्र की समालोचना करते हुए अपने राज्य की शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के लिए आदर्श ब्लू प्रिंट तैयार कीजिए। पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की उपयोगिता एवं व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। अथवा पुस्तकालय के महत्व तथा उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। हिंदी पाठ्य पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसका शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण आप किस प्रकार करेंगे। अथवा हिंदी पाठ्य पुस्तक के अर्थ एवं उसके शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी इतना पढ़ना है। लक्ष्मी हिंदी का शिक्षा शास्त्र। इकाई 1 है हिंदी शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य एवं सामान्य सिद्धांत। देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं। हिंदी भाषा का महत्व मातृभाषा एवं राष्ट्रीय भाषा के रूप में विलंब द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्य। भाषाई कौशलों का विकास, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह। उच्चारण शिक्षण का महत्व, उच्चारण दोष के कारण और उपाय। प्रकाशक लक्ष्मी बुक डिपो, हांसी गेट, भिवानी, हरियाणा। तो इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कशन किए हैं। आगे डिस्कशन किया जाएगा हिंदी भाषा की भूमिका। आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जितने भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, वे सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह डिस्कशन या लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो भी कमेंट करना है कमेंट कीजिए। इसके साथ हर हर महादेव लिखिए।